नमस्ते साथियों। नेस में बच्चों की सफलता हेतु आरएसके के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसके संबंध में पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। और साथियों, बच्चों की सफलता हेतु शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी समय सारणी निर्धारित की गई है। शिक्षकगण अवश्य ही इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तभी हम जो हमको जानकारी प्राप्त होगी उस आधार पर बच्चों की तैयारी करवा पाएंगे। तो आइए इस संबंध में जो दिशा निर्देश दिया गया है उस दिशा निर्देश के बिंदुओं का अवलोकन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, यह पत्र राज्य शिक्षा केंद्र का है और यह 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। इस दिशा निर्देश की विषय वस्तु है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की तैयारी कराने हेतु प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का राज्य स्तर से एजुसेट के माध्यम से विषयवार उन्मुखीकरण विषयक। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसे संक्षेप में नेस कहा जाता है। तो प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम इस दिशा में होना है और इसी संबंध में यह दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसमें समय सारणी भी दी गई है। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं पत्र का जो विवरण है। विषयांतर्गत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे नेस 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास प्रश्न बैंक भेजे गए हैं। साथियों, जैसा कि हमको ज्ञात है, पूर्व में व्हाट्सएप पर भी हमको ये प्रश्न बैंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस बारे में कहा गया है कि प्रश्न बैंक भेजे गए हैं और आगे कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि उक्त उपलब्धि सर्वे में छात्र छात्राओं से पूछे जाने वाले प्रश्न उनकी उच्च स्तरीय क्षमताओं जैसे कि विश्लेषण, तार्किक चिंतन, अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचने की प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों पर शिक्षकों की स्पष्ट समझ बनाने की भी आवश्यकता है। साथियों, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि जो प्रश्न हैं वो प्रश्न विश्लेषणात्मक होंगे, तार्किक चिंतन वाले होंगे, अवधारणात्मक या अवधारणा को स्पष्ट करने वाले होंगे। तो उनके बारे में शिक्षकों की समझ भी बनाना आवश्यक है कि वो जान सके शिक्षक साथी कि किस तरह से प्रश्न होंगे और बच्चों को किस तरह समझाना, ताकि वे जो सफलता है उसको प्राप्त कर सकें। आगे कहा गया है कि उक्त उद्देश्य के दृष्टिगत नेस 2021 तैयारी हेतु राज्य स्तर से राज्य शिक्षा केंद्र के विषय विशेषज्ञों द्वारा निम्नांकित समय सारणी अनुसार शिक्षकों का विषयवार उन्मुखीकरण कराने का निर्णय लिया गया है। साथियों, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनकी प्रकृति होगी, प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक होंगे, तार्किक चिंतन वाले होंगे, अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचने वाले होंगे। तो उनमें शिक्षकों की स्पष्ट समझ बनाने के लिए जो शिक्षकों का विषयवार उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हम सभी शिक्षक साथियों को जोड़ना अति आवश्यक है। आगे कहा गया कि निम्नलिखित तालिका में अंकित समय सारणी अनुसार विषयवार उन्मुखीकरण राज्य शिक्षा केंद्र के एजुसेट स्टूडियो के माध्यम से किया जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पर जो समय सारणी दी गई है उस समय सारणी के अनुसार ही जो कार्यक्रम है निर्धारित किया गया है। समय सारणी में 4 खंड दिए गए हैं। विषय, कक्षा, तिथि व समय, उन्मुखीकरण हेतु लक्ष्य समूह और जिम्मेदारी किसकी होगी उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, खंड 1 में गणित कक्षा 3, 5, 8 अर्थात कक्षा तीसरी, 5वीं और 8वीं गणित विषय के लिए 25 अगस्त 2021 समय 11 बजे से 1 बजे का निर्धारित किया गया है और उसमें उन्मुखीकरण हेतु लक्ष्य समूह है शासकीय प्राथमिक शाला के संबंधित शिक्षक, समस्त विषय के बीएससी और जन शिक्षक। ठीक है, यहाँ पर जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है राज्य शिक्षा केंद्र से। दूसरे खंड में देखिएगा, विज्ञान कक्षा 8वीं के लिए 27 अगस्त 2021 11 बजे से 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है और इसमें शासकीय प्राथमिक शाला के संबंधित शिक्षक, संबंधित विषय के बीएससी जन शिक्षक, है ना। और जिम्मेदारी यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र से सम्मान्य अधिकारियों की स्पष्ट की गई है। आगे देखिएगा, पहले खंड में सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के लिए 27 अगस्त 2021 समय दिया गया है यहाँ पर 3 बजे से 5 बजे तक का। शासकीय प्राथमिक शाला के संबंधित शिक्षक, है ना, संबंधित विषय के बीएससी जन शिक्षक, है ना। और इसी तरह से अगला विषय देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी और 5वीं के लिए जो तिथि है 31 अगस्त 2021 समय है 11 बजे से 1 बजे तक का। शासकीय प्राथमिक शाला के संबंधित शिक्षक, संबंधित विषय के बीएससी जन शिक्षक। ठीक है, और यहाँ पर जिम्मेदारी भी राज्य शिक्षा केंद्र से तय की गई है। और आगे देखिएगा, अंत में हिंदी कक्षा तीसरी, 5वीं और 8वीं के लिए 1 सितंबर 2021 11 बजे से 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
शासकीय प्राथमिक शाला के संबंधित शिक्षक समस्त विषय के बीएससी जन शिक्षक, और यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र से जिम्मेदारी स्पष्ट की गई है। तो इस तरह से ये समय सारणी है और इस समय सारणी को हमें नोट कर लेना चाहिए। और साथियों इस संबंध में जो लिंक है, लिंक भी उपलब्ध कराई गई है, जो 26 अगस्त को उन्मुखीकरण कार्यक्रम होना है। ठीक है, लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं साथियों, उक्त उन्मुखीकरण में डाइट फैकल्टी शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला के संबंधित शिक्षक संबंधित विषय के बीएससी जन शिक्षक द्वारा उक्त समय सारणी अनुसार सहभागिता किया जाना सुनिश्चित करें। ध्यान रखा जाए कि शिक्षकों द्वारा अपने अपने विषय के उन्मुखीकरण में ही सहभागिता की जानी है, समस्त विषयों में नहीं। उन्मुखीकरण की लिंक SSA ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर समस्त डीपीसी को उपलब्ध करा दी जाएगी। डीपीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त शालाओं के विषय शिक्षक इस उन्मुखीकरण में सहभागिता अनिवार्य रूप से करें। इस लिंक को अपने स्तर से सर्वसम्बंधितों को प्रसारित करें एवं विषयवार सहभागिता हेतु निर्देशित करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो साथियों इस तरह से यह दिशा निर्देश है, और जैसा कि बताया गया है कि विषय अनुसार सभी शिक्षकों को अपने अपने विषय से जोड़ना है, सभी विषयों को सभी शिक्षकों को नहीं जोड़ना है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है जिस शिक्षक का जो विषय है तो विषयवार ही जो कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी दी है यह काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।